हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड जयेश रावत एंड यू आर वाचिंग द एक्सपोनेंशियल मैथ। सो कैसे हो सभी? सो बेटा, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, हम डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर चुके हैं, एमओडी आई मीन टू से, और हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी कंप्लीट कर चुके हैं पूरा। तो कैलकुलस का अपन ने हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब जो हाफ पार्ट बचा हुआ है अपना इंटीग्रेशन, वो मैं आज से इस वीडियो के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। बट एक चीज़ कान खोल के अपने जहन में उतार लेना कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता है। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आप इंटीग्रेशन में हाथ पैर भी नहीं मार सकते हो। फ्रैंकली स्पीकिंग, डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता हो तभी आप इंटीग्रेशन पे आए। ओके, क्योंकि इंटीग्रेशन पूरा के पूरा डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है ना। तो डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए तभी आप इंटीग्रेशन को उतना अच्छे तरीके से कर पाओगे। बच्चों में बहुत ज़्यादा इशू रहते हैं इस चैप्टर को लेके कि सर क्या करें क्या करें। तो बेटा, इसका एक ही कह सकते हो कि सॉल्यूशन है इन सब प्रॉब्लम्स का आपका। इंटीग्रेशन में बच्चे बहुत परेशान होते हैं और उसका वो सॉल्यूशन है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बहुत ज़्यादा टाइप्स ऑफ मेथड हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, इतने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, इतने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है कि कुछ भी आ सकता है। ओके, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन को अपन किसी एक तरीके से कर रहे हैं, वो उस तरीके से नहीं होता तो किसी और तरीके से करना पड़ता है। तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ ना दें, वापस से स्टार्टिंग कीजिए। तो ये जो चीज़ें होंगी, आप पहली बार में जो आपको सही स्ट्राइक करेगा, ये सब तब डेवलप होगा जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल ज़मीनी स्तर से उठा रहा हूँ इस चैप्टर को। इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक्चुअली। फर्स्ट वन इज़ योर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड सेकंड वन इज़ योर डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आज हम इसमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो इसको मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक किया है। आज हम पार्ट 1 करेंगे, इसमें हम इंट्रोडक्शन, ठीक है, छोटे छोटे से क्वेश्चन, बिल्कुल एक नींव अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और फिर पार्ट 2 में फाड़ के क्वेश्चन करेंगे अच्छे। ठीक है, सो क्रैश कोर्स चल रहा है जेईई मेन 2020 के लिए, जेईई मेंस के लिए बहुत सारी जगह हेल्प आएगा आपको। ये बोर्ड्स में भी हेल्प करेगी अगर आप क्विक रिवीजन देख रहे हैं तो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। याद रखें, मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता है तभी आप इंटीग्रेशन का वीडियो देख रहे हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन है आपका रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, बस जैसा अपन डिफरेंशिएशन करते हैं उसका ही उल्टा इंटीग्रेशन होता है। ओके, चलिए देखते हैं। अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड प्रिमिटिव, इसको अपन प्रिमिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, और एन इंटीग्रल और इंटीग्रल भी बोलते हैं। ठीक है, देयर आर 3 नेम्स, प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन जी एक्स। ठीक है, देखो कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, उसको अपन बोलते हैं प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ फंक्शन जी एक्स। जी एक्स का इंटीग्रल, इफ किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर जी एक्स आता है तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन एफ एक्स आएगा। इसका कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट, जैसे कि एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ठीक है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करके मैं इस साइड पहुंच रहा हूँ, तो मैं जी एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं इस साइड पहुंच जाऊंगा। ओके, सो दिस इज द वे, इसीलिए इसको उसका रिवर्स प्रोसेस कहते हैं। चलिए अब आगे की डेफिनेशन है, डेफिनेशन को अपन फटाफट से कर लेते हैं कि लेट जी एक्स बी अ फंक्शन देन द फैमिली ऑफ ऑल इज प्रिमिटिव। अच्छा, मैंने एक वर्ड यूज किया फैमिली, इसका मतलब अभी आपको समझ में आएगा। जितने भी प्रिमिटिव्स हैं, जितने भी एंटी डेरिवेटिव्स हैं, और यू कैन से जितने भी इंटीग्रल्स हैं, उन सब की फैमिली, ठीक है, उन सब की फैमिली को अपन बोलते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ जी एक्स। जी एक्स के इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? फैमिली ऑफ प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, इज इट डिनोटेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। ये देखो इंटीग्रल का साइन कुछ इस तरीके का होता है, नागिन जैसा। ठीक है, छोटू नागिन है, छोटी नागिन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। ठीक है, डी एक्स इज द जिसके रेस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ऑपरेटर कह सकते हो। जी एक्स इज द इंटीग्रल, ठीक है, जिसका आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो, वो दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये सब आप लॉन्ग टर्म कोर्स में पढ़ेंगे, बस अब याद रखें, आपको पता भी होगा। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। ये सी क्या है? दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहोगे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों लगाते भाई? तो देखो मैं बताता हूँ। अभी आपने एक चीज पढ़ा था कि अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। चलो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये है तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये होगा, है ना, अगर इसकी बात करूँ तो। चलो, अगर आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो यहाँ पे हो गया लोचा। क्या हो गया लोचा? कि इसका डिफरेंशिएशन अगर 2x आ रहा है, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0। ठीक है, तो 2x का इंटीग्रेशन ये भी तो हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, वैसे 2x का इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है, तो 100 वाली चीज़ चलती रहेगी। तो एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो 2x वाला फंक्शन है इसके, ठीक है, ये जो 2x वाला फंक्शन है इसको थोड़ा सा मैं खिसका देता हूँ, है ना। ये जो 2x वाला फंक्शन है आपका,
ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो बहुत सारे हो रहे हैं ना। तो मतलब किसी एक फंक्शन का प्रिमिटिव और यू कैन से द एंटी डेरिवेटिव, वो क्या होते हैं, एक फैमिली ऑफ कर्व होते हैं, एक फैमिली ऑफ कर्व होते हैं, इसलिए हम ये सी लगाते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। डन बात, वो कांस्टेंट आपका कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर फंक्शन के बाद प्लस सी लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। गॉट इट। ठीक है, नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। अब कुछ नहीं है यार, मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं, आपको हलवा दे रहा हूँ, बस आपको खाना है। ओके, फंडामेंटल इंटीग्रेशन फार्मूलाज, अपन फार्मूलाज की बात करेंगे। देखो अभी अपन ने देखा था कि अगर जी का डिफरेंशिएशन एफ आता है, ठीक है, वो एफ एक्स जी एक्स इंटरचेंज हो गए, डोंट वरी, उसको छोड़ दो, उस कहानी को यहाँ पे नए पे आते हैं कि अगर जी का डिफरेंशिएशन एफ एक्स आता है तो इसका इंटीग्रेशन जी एक्स आएगा, दैट्स इट। प्लस सी तो लगाना ही है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको प्लस सी तो लगाना ही है। ठीक है, अब देखो मैंने कुछ यहाँ पर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि अच्छा इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, और ये जो मैंने बॉक्स में बंद किए हैं ताकि आपको अगर फटाफट से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद है तो आप सिर्फ बॉक्स पे ध्यान दें। ठीक है, सिर्फ बॉक्स पे ध्यान दें, जो रेड कलर के बॉक्स बना रखे हैं। ठीक है, तो देखो अगर x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो पावर आगे आएगी, पावर में से -1 हो जाएगा तो x टू द पावर n बच जाएगा, पावर आगे आएगी वो इस n+1 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x टू द पावर n आ जाएगा। मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ऑब्वियसली बात है ये होगा, प्लस सी तो लगाना ही है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन log mod x लगा दिया है क्योंकि नेगेटिव के लिए log डिफाइन नहीं होता, प्लस सी। ठीक है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x है, ये एक ऐसा ढीठ फंक्शन है जिसपे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, बहुत ढीठ फंक्शन है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, दादा नालायक है ये। ठीक है, ओके, अब देखो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हमको पता है, a टू द पावर x इंटू लॉग ए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x अपॉन लॉग ए, क्योंकि मुझे इसका डिफरेंशिएशन पता है वो क्या होगा, a टू द पावर x लॉग ए, लॉग ए से लॉग ए कट जाएगा तो a टू द पावर x आ जाएगा, तो a टू द पावर x का इंटीग्रेशन, अच्छा वहाँ पे लॉग ए मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे लॉग ए डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में, जस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, उल्टा चलता है, देखो बस यहीं पे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को आप देख लेना, आप sin x का माइनस cos x, cos x का sin x, sec स्क्वायर x का tan x, cos x स्क्वायर x का माइनस cot x। ठीक है, sec x tan x का दिखाना तो पड़ेगा ना, sec x tan x का कितना हो जाएगा, sec x हो जाएगा, और cos x cot x का हो जाएगा माइनस cos x। क्लियर, आपको अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद है तो आपको इंटीग्रेशन के बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे। मैंने इसलिए बोला कि अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो ज़बरदस्ती में पंगा न लें इसके साथ, इंटीग्रेशन के साथ पहले डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से करें, इतना अच्छे से करें कि आप दिमाग में सोच लें, दिमाग में मतलब सोच सकने में कैपेबल हैं कि अच्छा इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, तभी आप इंटीग्रेशन पे आए, जल्दी ग्रैस्प करेंगे, जल्दी जल्दी दिमाग में आपके ट्रिक्स आएंगी उनको सॉल्व करने की। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम इसलिए भी आती है क्योंकि एक तो डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छे से अव्वल नहीं होते हैं, सेकंड चीज़ सोचना थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, थर्ड चीज़ अगर आपने पहली बार में सही स्ट्राइक कर लिया सॉल्यूशन तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बट अगर नहीं कर पाए, कहीं जाके अटक जाते हैं तो बच्चे क्या डिमोरलाइज हो जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, वापस से कीजिए, किसी और तरीके से कीजिए, क्वेश्चन जरूर होगा। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं करने के, हज़ारों करोड़ों टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इंटीग्रेशन में, तो जस्ट डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक ही बात बोलूँगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे इंटीग्रेशन उतना स्ट्रांग होगा। ओके, सो दीज आर सम बेसिक फार्मूलाज, और अपन फार्मूलेज की बात कर लेते हैं, कुछ इन्वर्स की बात कर लेते हैं। मैं इसको पहले फ्रेम में ले आता हूँ एक बार। चलिए, तो देखो साइन इनवर्स x अपॉन a का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे पता है साइन इनवर्स x का होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैसे इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और फिर x अपॉन a का होगा 1/a चेन रूल, तो वो a से a कट जाएगा, जो एलसीएम वाला a स्क्वायर आएगा तो ये आ जाएगा फाइनली। तो इसका डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली बात ये आएगा, सॉरी इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आएगा। वैसे कॉज इनवर्स x का माइनस में आता है तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ऑफ -1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉज इनवर्स x बाय, ठीक है, 1/a tan इनवर्स x बाय a का आप डिफरेंशिएशन करना अगर आपको अच्छे से आता है तो आप थोड़ा सा सोच लीजिएगा कि अच्छा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा 1/a cot इनवर्स x। ठीक है, मैं सिर्फ इंटीग्रेशन की बात करता हूँ, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाय a। अच्छा, a की जगह अगर 1 होता तो सिर्फ tan इनवर्स x आता, है ना, क्योंकि मुझे पता है ना tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x। ठीक है, वैसे ही माइनस में अगर आता है तो 1/a cot इनवर्स, अगर यहाँ a है तो, नहीं है तो कोई वांदा नहीं है, बट अगर a है तो 1/a cot इनवर्स x बाय a प्लस सी। ओके, वैसे अपन को सेक का भी पता ही है यार, कॉजेक का भी पता ही है, तो पहले कॉजेक में नेगेटिव आता है, सेक में पॉजिटिव आता है, दैट्स इट। तो -1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मॉड ऑफ एक्स और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर,
का इंडिकेशन होता है 1/a कॉजिक इनवर्स। ये दीज आर द जस्ट फार्मूलाज, यू हैव टू लर्न दीज, आपको सब याद करना पड़ेगा, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। डिफरेंशिएशन के फार्मूले अच्छे याद होंगे तो इंडिकेशन में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी और जल्दी जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले हैं, कुछ थोड़े बहुत फार्मूले मैंने सेकंड शीट में भी लिए हैं, उसको भी अपन देख लेते हैं सेकंड शीट वाले को, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की बात। तो आगे के देखो अपन ने फर्स्ट शीट में कुछ फार्मूलेज डिस्कस कर लिए थे, मैं कुछ और फार्मूलेज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है वो भी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, इनको सबको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना, याद होनी चाहिए, बिल्कुल मुंह पर रटा रट, मतलब रात को 3 बजे भी को उठा के झापट मार के पूछे ना तो फटाफट से बोल दो आप, इस तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो लॉग साइन एक्स का अगर मैं आपको डिफरेंशिएशन करने बोलूँ तो आप चेन रूल लगा लेंगे, पहले लॉग का करेंगे, लॉग का कितना होगा 1/sin x और फिर sin x का करोगे cos x, तो दैट मीन्स cos x अपॉन sin x विच इज cot x। तो दैट मीन्स cot x का इंडिकेशन क्या हो जाएगा log sin x, मॉड लगा दिया क्योंकि लॉग का जो आर्गुमेंट होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव के लिए लॉग डिफाइन नहीं होता, ठीक है। वैसे ही माइनस लॉग cos x का tan x, तो आप तो ये याद रखें यार जो मैंने रेड रेड डब्बों में बंद कर रखा है, cot x का होगा log sin x, tan x का होगा माइनस का log cos x, माइनस के log cos x को मैं log sec x भी लिख सकता हूँ क्योंकि -1 पावर इस पे चली जाएगी और 1/cos x इज sec x, तो इसका एक फॉर्मूला log ऑफ sec x भी होता है, ये याद रखें, ठीक है, log ऑफ sec x भी होता है। अच्छा वैसे ही log sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन करोगे तो sec x आएगा, तो sec x का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। सर ये कैसे आया, तो अपन जब सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन में मैं आपको बता दूंगा, एक्चुअली इसको मल्टीप्लाई करना होता है sec x प्लस tan x से और डिवाइड करना होता है sec x प्लस tan x से, ठीक है। तो उसकी हेल्प से ही आपको मिल जाएगा, बट आप याद रखें कि sec x का होता है log sec x प्लस tan x, वैसे ही cos x का हो जाएगा log cos x माइनस cot x, log cos x माइनस cot x आपका इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज़ ये याद रखना कि जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन k x प्लस c होगा, क्योंकि k बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 1, है ना। 1 को क्या लिख सकते हो x की पावर 0, x की पावर 0 में पावर में क्या करते हैं +1 करते हो, डिवाइड कर देते, तो x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो आ गया ना k x प्लस c, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस, वी कैन सॉल्व दिस, ओके। अच्छा अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत अच्छे से याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका आर्ग्यूमेंट फंक्शन है, भाई आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जैसे कि sin x में x इज द आर्ग्यूमेंट और यू कैन से द एंगल जो अपन उसमें इनपुट दे रहे हैं, e की पावर x है तो वहाँ पर x जो है वो आर्ग्यूमेंट है, log x है जो x है आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। अगर मैं आर्ग्यूमेंट कोई लीनियर फंक्शन हो जाए, लीनियर फंक्शन मतलब ax प्लस b की फॉर्म में हो जाए, जैसे कि sin ax प्लस b, ये कैसे आएगा तो वो अपन सब सब्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। अच्छा तो sin ax प्लस b का, साइन का मुझे पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है साइन का, वो होता है माइनस cos ax प्लस b, बट अगर आर्ग्यूमेंट आपका लीनियर है, sin x में भी लीनियर ही होता है बट वहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना होता है 1 होता है, बट अगर x का कोफिशिएंट कुछ और आ जाए तो उस कोफिशिएंट से आपको डिवाइड करना होता है। डिफरेंशिएशन में उल्टा चलता है, मल्टीप्लाई करना होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड करना होता है। ये कैसे आएगा वो अपन सब्स्टिट्यूशन में देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर बता दूंगा, ठीक है। cos ax प्लस b का भी वही होगा, cos का हो जाएगा sin ax प्लस b, ठीक है, और a से डिवाइड कर दिया, sec स्क्वायर ax प्लस b का हो जाएगा tan ax प्लस b, a से डिवाइड कर दिया, cos स्क्वायर का हो जाएगा माइनस ये लिखा रखा है ना माइनस, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं और आपको ओके चलो फ्रेम में तो ले आए एक बार अच्छे से, ओके। तो ये cos स्क्वायर x का हो जाएगा -1/a cot ax प्लस b। देखो बहुत चड्डी बनाया टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं मैंने पहले, बिल्कुल बेसिक क्लियर करने के लिए छोटे छोटे से क्वेश्चन लिए हैं जो थोड़ा सिंप्लीफाई करना है फंक्शन को। एक दो चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन में अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो दैट मीन्स आपको उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है मतलब आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको और बताते जाऊंगा मतलब, तो ठीक है। बट पहले चीज़ दिमाग में नोट करके रखिए कि हम उस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा इंटीग्रेशन बहुत जल्दी से हो जाएगा, ओके। तो देखो चड्डी बनाने वाले क्वेश्चन लिए हैं, टी शर्ट और पैंट वाले क्वेश्चन अपन बाद में लेंगे, ओके। जीन्स वाले जो जीन्स पहनते हैं उनके लिए, ओके। e⁻ln √x dx करना है, तो देखो e⁻ln यहाँ पर भी क्या है, ln है मतलब बेस कितना होगा e होगा। तो एक चीज़ ये ध्यान रखें कि सिंस a⁻log b बेस a, ठीक है, अगर ये नंबर और लॉग का बेस सेम होता है तो b इज़ योर आंसर, ठीक है। वहाँ पर भी ये और ये सेम है तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ √x बच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻½ dx। अब पावर में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये ½ + 1 अपॉन ½ + 1 और प्लस c तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा ये कितना हो जाएगा, ½ + 1 3/2, तो ये 2/3 हो जाएगा, ऊपर आएगा तो, है ना, 2/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका x⁻³ 3/2, 2 एलसीएम लोगे ना और ये प्लस c, दिस इज योर आंसर,
ठीक है। तो इस तरीके से पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। और अगर आगे अपन क्वेश्चन देखते रहते हैं धीरे धीरे करके कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं। अभी तो बहुत कुछ करना, अभी तो इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास क्या है, 2 ln x। देखो ये 2 की पावर में वेरिएबल आ रहा है ना। अपन ने एक तो a टू द पावर x वाला पढ़ा था, ठीक है, बट वो सिंपल फंक्शन था, यहाँ पे ln x है, ठीक है। तो एक इसको थोड़ा सा अपन चेंज कर देते हैं, ओके। तो एक प्रॉपर्टी और याद रखें कि a रेज टू पावर log b बेस c कर देते हैं, है ना। तो इसको आप b रेज टू पावर log a बेस c भी कर सकते हो, मतलब ये नंबर और ये नंबर आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। यहाँ वाला बेस और log का नंबर आपस में इंटरचेंज हो सकता है, जस्ट रिमेंबर दिस। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये 2 है और ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, x रेज टू पावर ln 2, यस और नो। अब देखो ln 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आ गया तो अपने लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। ln 2 + 1 अपॉन ln 2 + 1, यस और नो। पावर में +1 करते हैं और उससे डिवाइड कर देते हैं और प्लस सी, दिस इज योर आंसर। थोड़ी सी जगह ज़्यादा छोड़ दी थी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि लीनियर फंक्शन में बेस जो भी x का कोफिशिएंट है, चलो x का कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आपको विद साइन लेना है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट में अगर आपका लीनियर फंक्शन पूरा आता है ax + b, उसमें x का कोफिशिएंट 1 की बजाय कुछ और आ रहा है, तो आप उससे डिवाइड कर दें बिल्कुल आराम से, भूलना नहीं है इसको। और अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हैं तो वो अपन आगे पढ़ेंगे, ओके। तो 1/ax + b का कितना हो जाएगा, अच्छा 1/x का कितना होता है, ln x। तो 1/ax b का कितना हो जाएगा, ln ax + b, मॉड इसलिए लगाया है ताकि वो पॉजिटिव रहे, और प्लस c। बट यहाँ पर लीनियर फंक्शन था, सिर्फ x नहीं था, 1/ax + b है, तो 1/a से डिवाइड भी होगा। बढ़िया बात, चलिए ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, आपके सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, e रेज़ टू पावर 5 log x बेस e। अभी मैंने आपको बोला था, देखो ये 5 उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा, x की पावर 5 हो जाएगा। फिर ये नंबर और ये नंबर सेम है, ये नंबर और log का बेस सेम है, तो बचेगा क्या, सिंपली बचेगा x की पावर 5, यहाँ से बचेगा x की पावर 4, यहाँ से बचेगा x³ - x² dx। क्लियर, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। और ओके चलो अब अपन क्या करते हैं कि ऊपर से x की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x - 1, नीचे से x² कॉमन ले लो तो यहाँ पर भी आ जाएगा। फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, मुंह फाड़ते ही आप इंटीग्रेशन स्टार्ट ना कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x² dx। कितना हो जाएगा, x² का पावर में ऐड कर देते हैं 3, और 2 में +1 करोगे तो 3/3 हो जाएगा ना, x³ 3 और प्लस c, दिस इज योर आंसर। बढ़िया बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ और नया सीखने को मिलेगा, और वो नया आपके सामने ये है कि x/ax + b, यहाँ पर तो ऊपर 1 था, न्यूमरेटर में कितना था, 1 था, बट यहाँ पर न्यूमरेटर में भी कुछ पावर आ गई है। तो एज सच जो अपन चेन रूल यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन में, वो यूज़ नहीं होता इंटीग्रेशन में, सबसे पहली चीज़। सेकंड चीज़, वहाँ पर क्वोशिएंट रूल था, u/v करते थे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते थे, वो यहाँ पर बलाएं यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। आप देखो, आपका एम ये होना चाहिए इंटीग्रेशन में कि मैं कैसे भी करके फंक्शन को कुछ दो फंक्शन के एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में ले आऊँ, क्योंकि अगर f + g का इंटीग्रेशन करना होगा तो f का इंटीग्रेशन + g का इंटीग्रेशन अपन अलग अलग कर सकते हैं, बट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। fg का अगर प्रोडक्ट है तो आप उसको ऐसे नहीं करोगे कि f का इंटीग्रेशन × g का इंटीग्रेशन, वो नहीं चलेगा। अगर f/g है तो f का इंटीग्रेशन अपॉन g का इंटीग्रेशन, वो भी नहीं चलेगा। ये सब कुछ अपन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, तब तो प्रोडक्ट वाला आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जब क्वेश्चन वाला है तो आप अगर ट्राई करना चाहें तो आप ये ट्राई करें कि कैसे भी करके वो फंक्शन पॉजिटिव एडिशन में आ जाए, मतलब f + g आ जाए या f - g आ जाए, थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो मैं वही यहाँ पर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, वही अप्लाई करूँगा। जैसे कि देखो यहाँ bx है, तो सबसे पहली स्टेप में 1/b, b से मल्टीप्लाई कर दिया, और ओहो नागिन तो बनाना भूल गए, b से डिवाइड कर दिया। ये b से डिवाइड किया, b से मल्टीप्लाई किया, तो a + bx सॉरी dx, ठीक है। अच्छा नीचे तो क्या है, a + bx है, तो मैं क्या करता हूँ, +a करता हूँ और -a करता हूँ, ठीक है। अब तो थोड़ा सा इसका रंग रूप सुधारते हैं अपन, इंडिविजुअली डिवाइड करता हूँ एक बार इससे। अभी मैंने बोला था आपको कि आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं अगर कोई दो सब्ट्रैक्शन में है तो, और a/a + bx dx। बढ़िया बात, ठीक है। ये तो कट गया, कितना बच गया, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, माइनस इस a को बाहर निकालो, 1/ax + b का अपन यहाँ पे देखा ही था, ठीक है। और वो होता है 1/a ln a, 1/b आएगा ना, क्योंकि x का कोफिशिएंट b है, a + bx + c, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो मैंने कुछ भी करके मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके इसको सॉल्व कर दिया, क्लियर बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि x bx/x² + 2x + 1 dx है,
ठीक है। देखो यार, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको अलग अलग कंसेप्ट मिलेंगे, आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन के लिए अपन को ऐसे करना है, ऐसे क्वेश्चन के लिए अपन को ऐसे करना है। सिर्फ 30 या 10 या 100 क्वेश्चन करके आप अपने आपको 30 मार्क हाँ नहीं समझ सकते इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन है ही प्रैक्टिस के लिए। आप इतने क्वेश्चन करो डिफरेंट टाइप्स के, आप जीएन बर्मन ले आओ, जीएन बर्मन में दबा के कैलकुलस के क्वेश्चन है, बहुत सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है। जीएन बर्मन प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक है, ठीक है। अगर आप अभी क्रैश कोर्स ही कर रहे हैं तो आपको सिंगेज या फिर इस पर प्रीफर करना चाहिए, बट अगर आप ईयर लॉन्ग है, आपके पास बहुत सारा टाइम है, भी 1 साल 2 साल है, तो आप जीएन बर्मन कैलकुलस के निपटाएं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स डी एक्स अपॉन ये क्या लिखा हुआ है, x+1 का होल स्क्वायर। इसको देख के मेरे मन में या मेरे दिल में एक ख्याल आया कि क्यों ना ऊपर +1 लिखा जाए। कन्वर्ट करना है आपको, कैसे भी करके मैनिपुलेशंस करने हैं, मैनिपुलेशंस करके ही आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखो ये एक चीज़ हो गई है, इसको डिवाइड करेंगे तो x+1 नीचे बच जाएगा, है ना, और dx अलग अलग कर दूँ ना, अब तो कोई इशू नहीं है, और यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर बच जाएगा 1/this, ठीक है। ये तो बहुत छोटू सा क्वेश्चन है। 1/x का कितना होता है, ln x+1, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा, ओके। और जब 1/x+1 का होल स्क्वायर है तो अपन इसको ऊपर ले जाएंगे तो x+1 की पावर -2 हो जाएगा। अब -2 है +1 करोगे, ठीक है। यार देखो मैं एक बार इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, x+1 रेज़ टू पावर -2 dx, ठीक है। सो दिस विल बिकम ln, ये तो हो चुका है इसका इंटीग्रेशन, माइनस, अब -2 में आप क्या करोगे, पावर में +1 करोगे और नीचे वही लगा दोगे तो -2 + 1 इज योर -1, ठीक है। तो -1 से डिवाइड भी होगा तो ये +1 हो जाएगा, ओके। और ये क्या हो जाएगा, x+1 रेज़ टू पावर -1, तो 1/x+1 लिख सकते हैं, और प्लस सी इज योर आंसर, ठीक है। इसको देख लीजिए, ओके। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। तो आपको कुल मिला के न्यूमरेटर को एडजस्ट करना है, मैनिपुलेशन करना है, ताकि फंक्शंस एडिशन में चले जाए या सब्ट्रैक्शन में चले जाए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जाने के बाद आप उसका अलग अलग सेग्रीगेट करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल मिला के फंक्शन को सिंप्लीफाई करो और इंटीग्रेशन कर दो, बिना सिंप्लीफिकेशन के इशू आएंगे, नहीं सॉल्व होता है, ओके। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, dx अपॉन √2x - 3 प्लस √2x + 3, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए जब भी डिनोमिनेटर में रूट्स आते हैं तो एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि इसका रैशनलाइजेशन करें, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही करते हैं अपन। यहाँ पे कितना आ जाएगा, √2x - 3, ठीक है। ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 2x + 3। यहाँ पे आ जाएगा √2x - 3 माइनस √2x + 3, ठीक है। तो दिस विल बिकम, ऊपर तो बच जाएगा अब आपके सामने √2x - 3 माइनस √2x + 3, ठीक है। और नीचे बच जाएगा a + b, a - b, तो a² माइनस b², ठीक है। ये 2x + 3 है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव, तो ये 2x से 2x कट गया, देखो, ठीक है। अब हो गया ना सिंप्लीफाई, एड सब्ट्रैक्शन में आ गया। -6 था तो उसको अपन बाहर ले लेते हैं, तो -1/6 तो बाहर ले लिया। इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं, तो ये √2x - 3 माइनस √2x + 3, इन दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो, ठीक है। तो ये -1/6 मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। देखो पावर कितनी है, हाफ है, पावर हाफ है तो 2x - 3, पावर हाफ में +1 करोगे तो 3/2 अपॉन 3/2 इंटू एक्स के कोफिशिएंट 2 से डिवाइड भी होगा, ये ना भूलें, ओके। चलो -1/6 पूरा कॉमन ले लेते हैं, फिर इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 2x + 3 रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 2, और ये प्लस सी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके, क्योंकि क्वेश्चन रूल जैसा कुछ होता नहीं है इंटीग्रेशन में, ठीक है। क्वेश्चन रूल जैसा नहीं है तो मैं उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लाने के लिए ये सब जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं यहाँ पर भी। इसको मैं a⁻m होल पावर x लिख सकता हूँ, इसको मैं b⁻n होल पावर x लिख सकते हैं। तो फाइनली पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो a⁻m b⁻n होल पावर x, ठीक है। तो ये एज सच क्या बन गया है, अंदर वाला बेस क्या है, कांस्टेंट बन गया है, तो कांस्टेंट रेज़ टू पावर x है। और कांस्टेंट रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अपन ने a⁻x का इंटीग्रेशन देखा था, दैट विल बी a⁻x अपॉन log a, वहाँ पर भी यही हो जाएगा, ठीक है। तो a⁻m डॉट b⁻n अपॉन ln a⁻m मल्टीप्लाई बाई, इस पूरे बेस को आप लॉग में लेके डिवाइड कर देंगे उससे, और प्लस सी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिए हैं, sin²x, sin³ और sin⁻⁴x, ठीक है। इंटीग्रेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होती है अब, तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जितने भी फॉर्मूलेज है ट्रिग्नोमेट्री के वो बहुत अच्छे से होने चाहिए, मल्टीपल, सब मल्टीपल, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए।
क्योंकि अपन चेन रूल लगा लेते थे डिफरेंशिएशन में, तो इजीली पहले पावर का कर लेते थे और फिर अंदर वाले फंक्शन का कर लेते थे। बट यहाँ पर चेन रूल नहीं होने की वजह से आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सब पावर 1 में लाने, कैसे भी करके, बाय यूजिंग ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। अगर पावर 1 में आ जाएंगे, जैसे कि साइन एक्स आ गया, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, बहुत सिंप्लीफाई होकर हो जाता है आराम से। बट पावर है तो आप उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, तो पहले अपन को एक cos 2x का फॉर्मूला पता होगा, ठीक है, दैट विल बिकम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स निकालता हूँ तो वो कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन यहाँ पर इसका करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, अब देखो अगर इस साइन स्क्वायर को मैं इस वाले फॉर्मूले से कन्वर्ट कर लेता हूँ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx, सेग्रीगेट करते हैं तो इंटीग्रेशन 1 बाई 2 dx, इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया है ना, और माइनस कॉस 2x 1 बाई 2 बाहर ले लेता हूँ dx, सिंप्लीफाई हो गया ना। देखो अब इसका बहुत इजी हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, सब मल्टीपल ये सब फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, तभी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा हाफ एक्स माइनस हाफ कॉस 2x का कितना हो जाएगा, कॉस 2x का हो जाएगा साइन 2x, और फिर मैंने बोला था कि अगर लीनियर आर्गूमेंट होता है तो उससे डिवाइड भी होगा प्लस सी। तो ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। अब बोलोगे कि सर साइन क्यूब एक्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो इसमें अपन मल्टीपल बाय 3 वाले कुछ फॉर्मूलेज भी आपने देखे होंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ साइन 3x का, वो होता है आपके सामने 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, यहाँ से साइन क्यूब एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन साइन क्यूब एक्स निकालते हैं तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, यस और नो, अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ से अपन साइन क्यूब एक्स को इससे डिवाइड मतलब इससे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, दैट्स इट, क्वेश्चन डन है, क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पावर 1 में आ गए हैं। यही करना है अपन को, करना यही है यार एक्चुअली। तो यहाँ से आ जाएगा 3/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस 1/4। ठीक है, ये 3 इसका आ जाएगा 3/4, यहाँ से आ जाएगा ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4/4 साइन 3x का हो जाएगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3, इसको सिंप्लीफाई कर देना, यू गॉट द आंसर। ठीक है, अब बोलोगे कि सर ये पावर 4 वाला कौन सा फॉर्मूला है, तो बेटा कुछ नहीं करना, पावर 4 में आपको इसको साइन स्क्वायर को, ये देखो ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, चंगी बात, साइन स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर लफड़ा हो जाएगा यहाँ पर, तो ये थोड़े से लेंदी जरूर होंगे क्वेश्चन, बट आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है ना आपके पास। ठीक है, तो देखो 1/4 तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, फिर इंटीग्रेशन a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab dx, बढ़िया बात। ठीक है, अच्छा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, अब इसका क्या करें। ठीक है, तो 1/4 में सिर्फ आपको कन्वर्ट करके देख रहा हूँ, फिर इंटीग्रेशन आप कर देना, कॉस स्क्वायर 2x, जैसे कि cos 2x कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है, cos 2x का एक फॉर्मूला और भी होता है, आपको याद होना चाहिए कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। ठीक है, तो इसको अपन लिख देते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2 और माइनस का 2 cos 2x, बस। अब आप इंडिविजुअली इंटीग्रेशन कर दें, यू गॉट द आंसर। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डील विद इट, इसके साथ अपन को इस तरीके से डील करना था। अच्छा, अगर ये फॉर्मूले नहीं दिख रहे हो तो इसको थोड़ा सा फ्रेम में तो अपन को लाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूलेज आपको इस तरीके से दिख जाएंगे, ये फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, मल्टीपल सब मल्टीपल वाले, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे से बेसिक फंडामेंटल्स वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब आगे अपन पढ़ेंगे और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, थोड़े बहुत क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है, इंडेफिनेट इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इंडेफिनेट इंटीग्रल आएगा तभी आपको डेफिनेट आएगा, और डेफिनेट आएगा तभी आपको एओडी आएगा, एओडी के लिए इन दोनों इंटीग्रेशन का आना बहुत जरूरी है। ठीक है, और साथ साथ जो एक और एप्लीकेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके लिए भी आपको इंडेफिनेट बहुत अच्छे से आना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, आइए। ओके, चलिए आगे की बात स्टार्ट करते हैं। तो यार एक चीज़ तो मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी हो, देखो अपन ने लास्ट स्लाइड में क्वेश्चन किया था, इंटीग्रेशन किया था अपन ने साइन स्क्वायर एक्स का, साइन क्यूब एक्स का और साइन रेज़ टू पावर 4x का। आप कॉस एक्स का भी कर सकते हैं उन्हीं पावर्स के साथ, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स और कॉस की पावर 4x। ठीक है, बट उसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, cos 2x इजिकल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला। वही मैंने आपको बता चुका हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पावर हमेशा 1 होनी चाहिए, ये स्क्वायर स्क्वायर चेन रूल यहाँ नहीं चलता। ठीक है, तो कुछ ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पर निकाले हैं आपके लिए, आप भी उनको सॉल्व करके देख सकते हैं कि जब साइन एक्स और कॉस एक्स की इवन पावर का इंटीग्रेशन करेंगे, किसका, इवन पावर का आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन का जो भी आंसर आएगा उसमें एक्स
की टर्म्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। अलजेब्रा मतलब एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, वॉट एवर, एक्स की कुछ टर्म प्रेजेंट होगी हमेशा अगर इवन पावर है तो, और अगर ऑड पावर है तो अलजेब्रा इज नॉट प्रेजेंट इन इंटीग्रेशन, मतलब एक्स की कोई पावर आएगी ही नहीं, है ना, एक्स वाली टर्म वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। आप इसको कर सकते हो साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, साइन रेज पावर 4x, वैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स, कॉस की पावर 4x, इसको आराम से आप सॉल्व कीजिए, आपको वहाँ पर फील आ जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, फिर अपन बाद में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको बोल रखा है कि सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करने का मौका देखें। कॉस 2x कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, 10, और नीचे है आपका 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, बढ़िया बात। अब कुछ कॉमन वॉमन ले सकते हो तो कुछ कॉमन लो, और कॉमन लेके सॉल्व करने की कोशिश करो तो क्या पता आपका सॉल्व हो जाए, ठीक है। बस इनको करना वही है यार, एक्चुअली ये आपको जज करना है कि वहाँ पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। देखो 2 कॉस स्क्वायर एक्स तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। देखो कॉस 2x के बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, आपको पता है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी होता है। तो आप पहले तो ये जज करें कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ में आएगा, क्योंकि देखो 1 माइनस कॉस एक्स नीचे, तो मैं चाहूँगा कि 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाए, तो अपन रखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला एक बार रख के देखता हूँ, ठीक है, ताकि इसमें से कुछ कॉमन आ जाए। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको खुद से सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, कि कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके सो देखो यार, ये फॉर्मूला ये भी रख सकते हो, या फिर मैं इसको एक बार उसी से कर लेता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 से, ठीक है। तो देखो ये वाली चीज़ हो जाएगी कॉस एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अब आपको ये सिंप्लीफाई करना है, जब आप इसको नेगेटिव कॉमन लेंगे, ये ऊपर क्वाड्रेटिक बन रही है कॉस में, ठीक है, कॉस में क्वाड्रेटिक बनेगी, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो दिस विल बिकम योर 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस 2 कॉस एक्स आ जाएगा, हाँ 1 प्लस 2 कॉस, और ये नीचे आएगा 1 माइनस कॉस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन आपको करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन एक्स की पावर 0 नहीं लिखी, ये एक्स डिग्री लिखा है ना, ये क्या लिखा है, एक्स डिग्री, डिग्री का सिंबल बनाया है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखें कि जब भी अपन एंगल जो साइन के साथ या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ लेते हैं, वो हमेशा रेडियन में लेते हैं। अब डिग्री में है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट वो रेडियन में ही होता है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो डिग्री में होगा तो वो डिग्री सिंबल के साथ देगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन ने एक चीज़ ये दे रखा है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, और वैसे ही एक्स डिग्री कितना हो जाएगा, पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन। तो पहले इस एक्स डिग्री को मैं क्या लिखूँगा, साइन पाई एक्स अपॉन 180 डिग्री, रेडियन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं अपन, माइनस का कॉज पाई एक्स अपॉन 180, अच्छा अपॉन पाई एक्स अपॉन 180 और करना पड़ेगा, रीज़न इज़, ठीक है, एक्स नहीं पाई अपॉन 180 और करना पड़ेगा, एक्स से कोफिशिएंट से डिवाइड होता है ना इंटीग्रेशन में, तो ये बला है आपकी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है कॉट स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आप सोचिए थोड़ा सा इसके साथ क्या कर सकते हैं यार, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, क्या कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है, नहीं होगा, क्योंकि वो कॉस की पावर 4x हो जाएगा। तो बेटर है कि अपन इसको एक काम करते हैं, ये तो रखो कॉट स्क्वायर एक्स, इसको रखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बस इसी तरीके से सोचना है आपको क्वेश्चंस को। यहाँ पे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस, ये इसको इससे करोगे तो कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बढ़िया बात है ना। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन ही तो करना है, यहीं कर दो यार, यहाँ लिख दो डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको, ठीक है, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, और इस कॉस स्क्वायर एक्स का कैसे करोगे, ठीक है, ये थोड़ी सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ओके। अच्छा थोड़ा सा सोचिए आप कि कॉट स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन आता है ना, कॉट स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन आता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सोच सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो नहीं मुझे नहीं पता इसका इंटीग्रेशन फाइनल नहीं है, तो अपन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं यार। आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हो गया डी एक्स माइनस। अब देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स का मुझे पता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन डील।
और कॉज स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका, अभी अपन ने देखा था कि टू कॉज एक्स इजिकल टू कॉस टू एक्स इजिकल टू कॉज स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस टू एक्स बाई टू। डन, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन डन। आपको सिर्फ फंक्शन को थोड़ा बहुत मोल्ड करके इधर उधर करना है और कुछ नहीं करना। ओके अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डी एक्स अपॉन वन माइनस साइन थ्री एक्स। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, वन माइनस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स, वन माइनस कॉज एक्स, वन प्लस कॉज एक्स, तो आप इसमें क्या करें, हमेशा इनके ऑपोजिट से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे कितना आ जाएगा, वन प्लस रैशनलाइज तो नहीं बोल सकता इसको, चलो मान लो रैशनलाइज, जो भी तुम्हें समझ में आए, बट इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो दिस विल बिकम डी एक्स, अरे सॉरी, पहले यहाँ पे लिख देते हैं वन प्लस साइन थ्री एक्स लिख देता हूँ और फिर डी एक्स लिखता हूँ ना, ज़्यादा बेटर लगेगा। ये कितना हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थ्री एक्स, ठीक है। तो दिस विल बिकम वन प्लस साइन थ्री एक्स अपॉन ये कितना हो जाएगा, कॉज स्क्वायर थ्री एक्स डी एक्स। इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थ्री एक्स डी एक्स प्लस दिस अपॉन दिस सेक थ्री एक्स टेन थ्री एक्स। अच्छा, जो भी इंटीग्रेशन करो तो ये ध्यान रखना कि उसमें थ्री से डिवाइड जरूर होगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट क्या है, थ्री एक्स है, ठीक है। ये हो जाएगा टेन थ्री एक्स, है ना, यहाँ पे आ जाएगा वन बाई थ्री प्लस ये कितना हो जाएगा, सेक थ्री एक्स इंटीग्रेशन, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है ना, तो इसका ये हो जाएगा, यहाँ पे भी वन अपॉन थ्री आ जाएगा, और प्लस सी इज योर आंसर। बढ़िया बात, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से करना था इन क्वेश्चंस को आपको। अच्छा, और क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े बहुत आपको फील दे रहा हूँ मैं सिर्फ क्वेश्चंस की, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखो, डी एक्स अपॉन टू एक्स माइनस सेवन रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें रूट को सिंप्लीफाई करते हैं, और कुछ चारा नज़र नहीं आ रहा है ना, ठीक है। रूट को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा वो देखो आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व। इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कंप्लीटिंग इस स्क्वायर वाली बनाने की, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस, ठीक है। क्या करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करके उसका स्क्वायर करते हैं, तो हाफ करोगे तो सेवन बाई टू, मतलब 49/4 माइनस 49/4 प्लस 12, सब रूट में ही चल रहा है ये, ठीक है। ये आगे वाली जो चार टर्म है वो तो बन जाएगी एक्स माइनस सेवन बाई टू का होल स्क्वायर, है ना। ये कितना आ जाएगा, 48 माइनस 1/4 आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। ये भी स्क्वायर करोगे तो 4, तो 1/2 बाहर ले लूँ, समझ में आ गया। और ये आ जाएगा आपका 2x माइनस सेवन का होल स्क्वायर माइनस वन। तो दिस इंटीग्रेशन बिकम डी एक्स। अब क्वेश्चन में एक अलग सा क्रिस्प आ गया, ठीक है। इस रूट वाली क्वांटिटी को मैं इससे डिफाइन कर रहा हूँ, तो 2 ऊपर ले जाऊँ और नीचे आ जाएगा रूट 2x माइनस सेवन का होल स्क्वायर प्लस वन। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इस 2 को यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ बाहर लिख दो। अब थोड़ा सा आप देखो इसको कि ये क्या बन रहा है, 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, सॉरी माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। किसका फॉर्मूला होता है ये ध्यान रखें, ये होता है आपका सेक इनवर्स 2x माइनस सेवन, और आर्ग्यूमेंट लीनियर है तो 1/2 से डिवाइड भी होगा, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा आपका, सेक इनवर्स 2x माइनस सेवन प्लस सी। ये बहुत कम यूज़ में होता है तो ध्यान रखें, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन आपके फॉर्मूले, मतलब ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड एफ एक्स इफ एफ डैश एक्स स्क्वायर। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए अपन को क्या करना है, देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये रहेगा, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट ना करें, पहले आप ये जो अंदर भी आर्गूमेंट दे रहेगा उसको y मान लो, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो दिस विल बिकम एफ डैश वाई इज इक्वल टू, यहाँ x है तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन रूट वाई। अब इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ आ जाएगा एफ डैश वाई और यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट वाई, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, देखो दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन किया है विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, तो ये वाली चीज़ हो जाएगी एफ वाई, और ये कितना है y की पावर माइनस हाफ प्लस वन, मतलब रूट वाई, 2 रूट वाई आ जाएगा और प्लस सी, ठीक है। अब देखो एक बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन, मतलब यहाँ पे 1 लिख दूँ एफ ऑफ वन की जगह, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1। तो फाइनली एफ एक्स पूछा था, तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, 2 रूट एक्स माइनस वन इज योर आंसर। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे है एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छी बात यार, ये देखो इस बला को देख के समझ में लाया कि ऊपर भी काश ये होता, हो गया। लो, जैसे ही मैंने कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन है और ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर बात, ठीक है। देखो यार, ये पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इससे डिवाइड करूँगा तो 1, मतलब क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर है जिसका इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पॉसिबल है, माइनस ये दोनों कट गए तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स।
बढ़िया बात, ठीक है। इसका तो हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स और माइनस टेन इनवर्स एक्स, ख़त्म काम, ठीक है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन अपन इसके कर चुके हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस अपन कर चुके हैं, जितने भी बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते थे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बेटा, आपको पहले सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, और मैं एक ही तर्क बताऊंगा, मैं एक ही इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, जस्ट डू प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा, उतनी जल्दी क्वेश्चन होंगे। ओके, चलिए अब अपन आते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से अपना बेसिक जो मेन पार्ट है इंटीग्रेशन का वो स्टार्ट होता है कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के तरीके क्या क्या हैं। एक तो है बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तीसरा है पार्शियल फ्रैक्शन, और मिसलेनियस जुगाड़ से भी हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी पे आते हैं क्योंकि इंडियंस का जुगाड़ बहुत अच्छा होता है ना, ठीक है। देखो सब्स्टिट्यूशन तो समझ में आ गया होगा, हाँ कुछ सब्स्टिट्यूट करना है कुछ मान के। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में जो प्रोडक्ट रूल था, जो दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं, तो वही है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि क्वोशिएंट रूल कह सकते हैं डिफरेंशिएशन का, बिल्कुल एक्जैक्टली तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ जब फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो अपन बाय पार्ट्स लगाते हैं, जब फंक्शन डिवीजन में हो तो अपन पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं एज सच। जब पढ़ेंगे तब और क्लियर देखेंगे, ठीक है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला है अपना सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में अगर आपके पास ऐसे तीन इंटीग्रेशन आ जाए, ठीक है, तीन इंटीग्रेशन अगर आपके इस तरीके से आ जाते हैं, ठीक है, तो जो तीन टाइप की इस तरह की इंटीग्रेशन है वहाँ पर अपन सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं मेनली। पहला क्या है कि कोई फंक्शन दे रखा हो, उसकी पावर n और उसी का डेरिवेटिव दे रखा हो, देखो एफ एक्स यहाँ दे रखा है और एफ डैश एक्स यहाँ दे रखा है dx, ठीक है, या फिर एफ डैश एक्स ऊपर दे रखा हो नीचे एफ एक्स दे रखा हो, पावर n दे रखा हो विदाउट पावर n दे रखा हो, तब दोनों ही वैसे ऑलमोस्ट सेम ही है। तो कुल मिला के सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको ये दिखना चाहिए, आपको क्वेश्चन में दिखना चाहिए कि अच्छा इसका डिफरेंशिएशन ये है, मतलब एफ एक्स दिखना चाहिए और उसका डिफरेंशिएशन दिखना चाहिए। वहाँ पर बिल्कुल मिक्सअप आते हैं, या तो उनको रिड्यूस करो, कुछ भी मातापच्ची करके, कुछ भी अपन शाम दाम दंड भेद अपन कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे कि फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन आपको गिवन हो, ठीक है। और वो चीज़ अगर आपको दिख जाती है तो दैट मीन्स आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैंने पहले ही बोला था कि डिफरेंशिएशन जितना अच्छे से आएगा उतना ही आपका ये वाला चीज़ प्रोडक्टिव होता जाएगा, इंटीग्रेशन बहुत ईजिली आप सॉल्व कर लेंगे अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है। तो मतलब दिखना चाहिए, मतलब डिफरेंशिएशन सोचो, सॉल्व नहीं करना, आंखों से दिखना चाहिए कि अच्छा इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है। तो वहाँ पर अपन सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। करते क्या है, स्टार्ट विद y इक्वल टू एफ एक्स को y मान लो, डिफरेंशिएशन करोगे मतलब डिफरेंशियल निकालते हैं इसका, आई एम नॉट डूइंग द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल क्या होता है, एक इनफिजिबल चेंज y में, तो इसको dy लिख देंगे, इसका कर देंगे एफ डैश एक्स और x का हो जाएगा dx, तो मतलब dy को मैं इससे चेंज कर दूंगा, तो आपका पूरा फंक्शन जो है, ठीक है, तो dx कितना हो जाएगा dy अपॉन एफ डैश एक्स, जैसे कि यही है dx को मैं लिखूंगा dy अपॉन एफ डैश एक्स कट गया तो 1 अपॉन y dy आ गया, ln y हो जाएगा, मतलब ln एफ एक्स हो जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब मल्टीप्लाई कर देगा जो एक बुद्धू होगा वो, तो है ना, मल्टीप्लाई करके तो और ज़्यादा शुरुआत बिगड़ जाएगी। पर सोचो कि ये अगर f है तो ये f डैश है, यस और नो, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का 1, ख़त्म काम। उसके बाद क्या करना है आपको, टेन एक्स माइनस एक्स को रखना है y, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। नाउ योर इंटीग्रेशन बीम बिकम, ये तो y हो गया और ये पूरी चीज़ मिलके क्या हो गई, डी वाई हो गई, विच इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2। वापस वैल्यू रखेंगे, y क्या था आपका, टेन एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c इज योर आंसर। सीधी सी बात, ख़त्म काम, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, रूट 10x अपॉन साइन 2x, तो यार क्यों ना पूरा 10 में कन्वर्ट कर लिया जाए, तो दिस विल बिकम 2 10x, साइन 2x का फॉर्मूला क्या था, 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ठीक है, और 1 प्लस 10 स्क्वायर x कितना होता है, ये 1/2 बाहर निकालता हूँ, ये हो जाएगा 1/√10x, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, यस और नो। अब दिख रहा है ना यार फंक्शन 10x का, आपको डिफरेंशिएशन नज़र आना चाहिए, ठीक है। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 10x को y मान लेता हूँ, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dy, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा dy, मतलब हाफ इंटीग्रेशन 1/√y dy, ठीक है, y की पावर माइनस हाफ, तो 1/2 तो रहेगा, y की पावर माइनस हाफ हो जाएगी ऊपर जाके, तो प्लस 1 करोगे तो y की पावर हाफ मतलब √π, ठीक है, और नीचे भी 1/2 आ जाएगा, है ना, ये ऊपर वाला 1/2 इससे कट गया प्लस c, ठीक है। अब आपने जो रूट y माना तो वो रख दो, y किसको माना था आपने, 10x को y माना था, तो इसका आंसर आ जाएगा √10x प्लस c, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन डू सब्स्टिट्यूशन, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था, इस सब्स्टिट्यूशन को इस तरीके से करना था। और क्वेश्चन देखते हैं सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कि किस किस तरीके के होते हैं। इस पार्ट में मैं अभी लास्ट वाली स्लाइड एक और उतना ही लूँगा, उसके बाद अपन इंटीग्रेशन के नेक्स्ट पार्ट में और करेंगे, और क्वेश्चंस करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड देखेंगे। ये वाला सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी
लेक्चर कह सकते हो आप। एक इनडेफिनेट का मैंने बिल्कुल बेसिक से उठाया, इसलिए एक लेक्चर इसका दे दिया ताकि जिसको नहीं भी आता है उनको भी हल्की हल्की फील आ जाए कि हाँ इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने लास्ट स्लाइड में कहाँ पे रोका था? अपन ने लास्ट स्लाइड में देखा था सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन कैसे करते हैं ना। आपको फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन नज़र आना चाहिए। वैसा ही क्वेश्चन ये क्या लिख रखा है, tan रूट एक्स, और ये लिख रखा है sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं इस फंक्शन को मान लेता हूँ, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यही है, पूरा डेरिवेटिव यही है, क्योंकि देखो tan रूट एक्स को मैंने t मान लिया, लेट सपोज। ठीक है, मैंने दोनों तरफ इसका डिफरेंशिएशन किया या डिफरेंशियल निकाला। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पहले tan का हो जाएगा आपका sec स्क्वायर रूट एक्स, यस और नो, और फिर रूट एक्स का करोगे चेन रूल लगेगा ना डिफरेंशिएशन में, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, है ना, और x का हो जाएगा dx, इसका हो जाएगा dt। क्या ये पूरी बला आ रही है? sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स dx को अपन लिख सकते हैं dt। तो नाउ दिस इंटीग्रल बिकम, ये तो हो गया अपना t, ये हो गया अपना dt। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी की वैल्यू वापस पटक देते हैं, तो वो हो जाएगा tan स्क्वायर रूट एक्स हाफ, है ना, और ये प्लस सी इज योर आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, बस आपको दिखना चाहिए कि हाँ इस फंक्शन को अपन को टी मानना है। सब्स्टिट्यूशन का मेन फंडा सब कुछ बेस्ड करता है आपके डिफरेंशिएशन पे। अगर आपको डिफरेंशिएशन जितना अच्छे से आता है उतना ही अच्छे से ये सॉल्व होता चला जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, दिखने में बहुत अजीब व गरीब लग रहा है, पर मुझे पता है कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो x की पावर 1/3 आएगा, क्योंकि पावर में से -1 कर दूंगा ना। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर 1 - 3x टू द पावर 4/3 को मान लेते हैं t। इसका तो 0 हो गया, डिफरेंशिएशन करते हैं, यह आ जाएगा -3, 4/3 पावर आगे आ जाएगी, और x की पावर -1 करेंगे तो 1/3 बच जाएगा, x का करेंगे तो dx और इसका dt, t से t कट गया। अपन को कितना चाहिए, सिर्फ ये चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा x टू द पावर 1/3 dx इज इक्वल टू -1/4 dt हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इंटीग्रेशन बिकम, दिस होल इंटीग्रेशन बिकम, इंटीग्रेशन ये था अपन t मान लिया था, तो t रेस टू पावर 1/10, और इसकी बला को अपन क्या लिख देंगे, -1/4 dt। ठीक है, तो -1/4 बाहर आ जाएगा। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करना है तो t रेस टू पावर +1 कर दूँ क्या, तो इतना आ जाएगा 11/10 अपॉन 11/10 और प्लस सी। वैल्यूज पुट करो t की और खेलो आराम से, कोई इशू नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, तो बस यही आपको मैनिपुलेशंस करने और मैनिपुलेशंस करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देखो, दिखने में कुछ अजीब और गरीब लग रहा है, पर ये रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को मैं सॉल्व करता हूँ। देखो, सबका आर्ग्यूमेंट सेम है, तो इतना लंबा न लिखने की बजाय मैं इसको 2 मिनट इस चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ इस रूट के अंदर वाले को। वो कितना हो जाएगा, 2 sin अल्फ़ा मान लेते हैं इसको, -sin 2 अल्फ़ा अपॉन 2 sin अल्फ़ा प्लस sin 2 अल्फ़ा। दिस विल बिकम 2 sin अल्फ़ा माइनस 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा अपॉन 2 sin अल्फ़ा प्लस 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। 2 तो कॉमन निकल, sin अल्फ़ा sin अल्फ़ा sin अल्फ़ा sin अल्फ़ा भी, तो क्या बचेगा 1 माइनस cos अल्फ़ा 1 प्लस cos अल्फ़ा। 1 माइनस cos अल्फ़ा इज योर 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। दिस विल बिकम 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये पता होना चाहिए कि 1 माइनस cos 2 अल्फ़ा होता है 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा, बट यहाँ पर 1 माइनस cos अल्फ़ा है तो एंगल हाफ हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2। 1 प्लस cos अल्फ़ा है तो cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। ये कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, x स्क्वायर प्लस 1/2। चंगी बात, अच्छी बात। चलो बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन अब क्या बन जाएगा आपका, इंटीग्रेशन x रूट के अंदर ही डालोगे तो कितना आ जाएगा, tan x स्क्वायर प्लस 1/2 dx। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि ये वाली जो क्वांटिटी है इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, जैसे सुनो इसको t मानो। ठीक है, तो x dx आएगा ना, साफ साफ दिख रहा है ना, ये तो 0 हो गया, 1/2 का तो 0 हो गया, और इसमें 2x आ जाएगा, x dx आ जाएगा, तो ये x और dx dt बन जाएंगे। तो क्या बन जाएगा आपका फाइनली, tan t dt विच इज़ इक्वल टू sec स्क्वायर। ठीक है, 10 का, अच्छा नहीं, अपन डिफरेंशिएशन थोड़ी कर रहे हैं, अपन तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो tan t का इंटीग्रेशन क्या होता है वो देखें। ठीक है, मैं बता चुका हूँ कि आपको वो होता है ln mod ऑफ sec t। t की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डील विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास वो है
टेन ऑफ 10x, टेन ऑफ 7x, टेन ऑफ 3x। यार अपन आर्ग्यूमेंट को आप चेक करें, सब ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड हैं, ट्रिग्नोमेट्री में अपन ये फंडे पढ़ चुके हैं। ये दो एंगल है और इनका सम ये आ रहा है। क्या किया जाए, क्या किया जाए, थोड़ा सा सोचिए क्या किया जाए। एक फॉर्मूला होता है कि tan x प्लस वाई डॉट टेन एक्स डॉट टेन वाई इज इक्वल टू tan x प्लस वाई माइनस टेन एक्स माइनस टेन वाई। ठीक है, वो tan a प्लस बी वाले फॉर्मूले से हो जाता है, फिर tan x प्लस वाई वाले फॉर्मूले से हो जाता है। आप इसको बहुत अच्छे से ग्रैप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला अच्छे से। तो ये वाली चीज़ ये लिखी हुई है, तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक तो tan x का हो जाएगा माइनस tan 7x का हो जाएगा, बस इसके आगे मैं नहीं करके दूंगा, माइनस tan 3x का हो जाएगा। करना ही नहीं है, ये लिख देते हैं जब भाई इतना लिखा है तो ln sec ऑफ tan x माइनस ln sec ऑफ 7x माइनस ln sec ऑफ 3x प्लस c, दिस इज योर आंसर। बढ़िया बात, बस यही करना था इसमें, और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, इसके बाद आप लॉग वाली प्रॉपर्टीज़ लगा के इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, log m माइनस log n और वो वाली सब प्रॉपर्टीज़ लगा के। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x प्लस e⁻x। यार ये बस दिखना चाहिए, दिखना चाहिए कि अगर मैं इस चीज़ को t मानता हूँ जो स्क्वायर के अंदर है, तो इसका अगर अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2 e⁻x का करेंगे तो sin x एज इट इज़ रहेगा, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन वही होता है, प्लस यहाँ पर e⁻x 2 भी है, sin x का करोगे तो आ जाएगा cos x माइनस 2 cos x, और cos x का माइनस sin x तो प्लस sin x। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में बंद करके dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, 2 बाहर निकालोगे तो ये आ रहा है, देखो x e⁻x sin x प्लस cos x और sin x प्लस x। ठीक है, तो ये वाला इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यहाँ से 2 निकल के इधर आ जाएगा dt के पास। ठीक है, ये आ जाएगा 1/t स्क्वायर dt, 1/2 t की पावर माइनस 2 है, t की पावर माइनस 2 है तो माइनस 1/t हो जाएगा प्लस c इज योर आंसर। t की वैल्यू पटक देना है पूरी, चलो लिख ही देते हैं, माइनस 1/2 t इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 2 e⁻x साइन x माइनस cos स्क्वायर x प्लस c, दिस इज योर आंसर। बढ़िया बात। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डील विद दिस क्वेश्चन। अच्छा, ये वाले जो सब्स्टिट्यूशन है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक है अपना जनरल सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन मैं आपको डिफरेंशिएशन में भी बता चुका हूँ। किसमें बता चुका हूँ, डिफरेंशिएशन में भी बता चुका हूँ। याद रखना, जब भी आपको कुछ ऐसी बला दिखेगी रूट ऑफ ए का माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसको अपन एक्स की जगह रख देते हैं ए साइन थीटा। अगर यहाँ 1 होगा तो साइन थीटा रख देंगे सिर्फ, है ना। अगर प्लस में है तो tan थीटा sec थीटा, क्योंकि आइडेंटिटी बन जाती है इससे, है ना। क्या बन जाती है, आइडेंटिटी बन जाती है, दैट्स वाई, इसी वजह से हम इसको ये पुट करते हैं। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया जाता है तो ए sec थीटा रख देना, और अगर ए इसका माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, या फिर ए माइनस एक्स अपन ए प्लस एक्स है तब भी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा रखते हैं। यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए मैंने ए स्क्वायर रख दिया है एक्स स्क्वायर को। बढ़िया बात। तो ये सब्स्टिट्यूशन अपन ने डिफरेंशिएशन में भी देखे थे, याद रखें, इनको बहुत काम आएंगे। इंटीग्रेशन में भी ये सब्स्टिट्यूशन करके आप उस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कुछ ऐसा बना सकते हैं जो कि जिससे कि वो इंटीग्रेट होने लायक हो जाए फंक्शन। ठीक है, दिस इज द मेथड है, यही फंडा है आपका, बस आप इसको अच्छे से फॉलो करें, हो जाएगा क्लियर फटाफट। ओके, चलिए, जैसे कि देखो एक क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि यार ये एक्स डी एक्स दे रखा है, तो क्यों ना अपन एक्स स्क्वायर को टी मान ले, ताकि देखो सब्स्टिट्यूशन ही कर रहा हूँ, तो ये 2x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x dx इज इक्वल टू हाफ dt, यस और नो। तो ये रहा ना x dx, तो उसको अपन लिख देंगे हाफ, यहाँ कर देंगे dt अपॉन ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ठीक है, अब अपन को ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा नीचे जब भी कोई क्वाड्रेटिक आ जाती है तो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बना दें। कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी, टी का कोफिशिएंट 1 का हाफ का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1। ठीक है, तो दिस विल बिकम हाफ डी टी अपॉन, अच्छा ये चीज़ें मिला लेंगे तो कितना आ जाएगा, टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस 3/4। ठीक है, अच्छा ये हाफ इंटू, अब देखते जाओ यार ये क्या बन रहा है, ये √3/2 का होल स्क्वायर लिखा है एक्चुअली, तो ये बन रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस, अच्छा ये प्लस का आएगा ना, प्लस 3/4 आ जाएगा, ये ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा है,
इसको x मान लो 2 मिनट के लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। तो 1/a ए की वैल्यू कितनी है √3/2 का होल स्क्वायर, तो 1/√3/2, ए की वैल्यू यही है। और ये आ जाएगा tan इनवर्स x मतलब t प्लस हाफ बाय ए मतलब √3/2 प्लस c। समझ में आया? ठीक है, तो फाइनली ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा आपके सामने 1/√3 tan इनवर्स, ये आ जाएगा 2 अपॉन, अच्छा 2 से 2 तो कट जाएंगे, एलसीएम √3 बचेगा सिर्फ, 2 से 2 एलसीएम कट जाएंगे, और ये आ जाएगा 2t मतलब 2x² प्लस 1 एंड प्लस c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डील। अगर आपका कोई क्वाड्रेटिक बन रहा हो तो आप इसको इस तरीके से डील करके इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बढ़िया बात, चंगी बात। थोड़ा सा आगे चलते हैं, फ्रेम में लाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, बोर्ड के लिए भी है और जेई में भी कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन आपको यार कहीं ना कहीं ये स्टेप्स फंस जाती है ना, तो ध्यान रखें। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन की, जब भी इंटीग्रेशन ax प्लस बी अपॉन सम क्वाड्रेटिक और ax प्लस बी अपॉन रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। देखो ऊपर तो लीनियर आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, और नीचे क्वाड्रेटिक आ रहा है विदाउट रूट और विद रूट। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको अपन लैम्डा म्यू मेथड से करते हैं। किससे करते हैं? लैम्डा म्यू मेथड। क्या होता है ये? तो इसमें अपन क्या है, इस लीनियर फंक्शन को कन्वर्ट करते हैं इसके अकॉर्डिंग। वो क्या करते हैं, तो जब भी आपको ऐसे इंटीग्रेशन मिले हैं तो ax प्लस बी को आपको रिप्लेस करना है लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर में जो भी क्वाड्रेटिक है उसका डिफरेंशिएशन, ये रहा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस प्लस म्यू। फिर कंपेयर करके आप इस ax प्लस बी को इसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेते हो, इसकी शक्ल जैसा बना लेते हो। जैसे कि देखो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ एक। ओके, ये क्वेश्चन लिख रहा है, ये रूट में भी होता तो भी समवॉट मुझे यही पूरी अप्लाई करनी पड़ती, जो भी अपन आगे करने वाले वही सब अप्लाई करना पड़ता। ठीक है, तो ध्यान से देखें क्या लिखा है यहाँ पे। क्या करना है आपको, 4x प्लस 3 को अप्लाई करना है या फिर उसको चेंज करना है लैम्डा टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x प्लस 3, ठीक है, और प्लस म्यू। जब मैं इसको कंपेयर करूँगा 6 लैम्डा एक्स प्लस 3 लैम्डा प्लस म्यू, देखो x के कोफिशिएंट कंपेयर हो जाएंगे तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कंपेयर हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा 6 लैम्डा इज इक्वल टू 4 मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, और आ जाएगा आपके सामने 3 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 3। ठीक है, लैम्डा के लिए 3 रखूँगा तो म्यू इज इक्वल टू 1 आ रहा है, म्यू इज इक्वल टू 1, यस और नो। यहाँ 3 रखा, 3 से 3 कट गया, 2 उधर जाएगा तो म्यू इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो दैट मीन्स दिस इंटीग्रल बिकम 4x प्लस 3 को अपन इसके तरह रिप्लेस कर सकते हैं। तो लैम्डा क्या है आपका 2/3 6x प्लस 3 प्लस म्यू का 1 अपॉन नीचे वाली बला बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगी। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, इंडिविजुअली डिवाइड कर देता हूँ। तो फर्स्ट तो आ जाएगा 2/3 बाहर आ गया, दिस अपॉन दिस मतलब 6x प्लस 3 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx और प्लस 1 के नीचे आ जाएगा 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। क्लियर? अच्छा, अब इसमें अपन को दिख रहा है कि भाई इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए लगाते हैं ये भाई साहब सब कुछ। समझ में आया? ठीक है, तो इस वाले इंटीग्रल में अपन क्या कर देंगे 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को t मान लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे 6x प्लस 3 x का हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। तो दिस विल बिकम 2/3 dt अपॉन t। ख़त्म काम हो जाएगा, तो 2/3 ln t है ना, ये हो गया। अच्छा, इसमें क्या करोगे, इसमें आप सबसे पहले 1/3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ नीचे से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/3 मतलब 3 को नीचे से कॉमन ले लिया, ये dx है। ठीक है, तो दिस विल बिकम 1/3। कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 और प्लस 1/3। ठीक है, ये तो हो ही चुका है। अब इसके आगे का आप बहुत आसानी से कर ही लोगे, अब कुछ बचा नहीं है खास चीज़ यहाँ पर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप, या फिर इसको I1 ले लें, इसको I2 ले लें, अलग अलग सॉल्व करके फिर लास्ट में फाइनल रिजल्ट लिख लें। ये भी एक तरीका है, बट अपन को बोर्ड का नहीं पढ़ रहे हैं अभी अपन। ये हो जाएगा x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/3। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो 12 है, तो ये 4 माइनस 1 4 माइनस 3 प्लस का आएगा 1/12, 1/3 इज बिगर ना, प्लस का आ जाएगा 1/12। तो ये वही tan इनवर्स वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ मैं 2/3 ln t की वैल्यू कितनी ली थी आपने, ये ली थी 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 1/3। ठीक है, 1 अपॉन a, ओहो और नीचे जाना पड़ेगा,
tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमने एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बेसिक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं और टाइप्स ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या मेथड है उनको सॉल्व करने के, अपन ने सब्स्टिट्यूशन ही किया है अभी, वो भी थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी अपन नेक्स्ट में ले लेंगे पूरा। ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन एक बेसिक चीज़ है जो हर मेथड में काम आती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। इसके बाद अपन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, अपन जो जुगाड़ से कर सकते हैं वो भी सब अपन कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखिएगा उसको बिल्कुल। आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल बहुत अच्छे से करना है। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।